नेक्स्ट इट इज रिगार्डिंग द मेंटेनिंग ऑफ रिकॉर्ड्स। तो जो सेक्शन 12 है पीएमएलए का, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का, वो इस चीज के बारे में बताता है कि जो बैंक्स हैं उन्हें ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड जो हैं उनको, एंड फर्दर जो कस्टमर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, कस्टमर के कनेक्शन में जो इंफॉर्मेशन है, उन सभी चीजों को रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो ये जो रिकॉर्ड्स हैं वो एक एविडेंस की तरह एक्ट करते हैं जहां पर उस पर्सन के अगेंस्ट किसी भी रीजन से मनी लॉन्ड्रिंग का केस जो है वो फाइल किया जाता है। तो अगर आपके पास ये ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड्स हैं एंड फर्दर जो इंफॉर्मेशन के रिलेटेड रिकॉर्ड्स हैं उन कस्टमर से रिलेटेड, तो वहां पर आपको प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग में हेल्प मिल सकती है। जो रूल 3 है एंड रूल 4 है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग रूल का, वो स्पेसिफाई करता है कि इन रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जाना जरूरी है। तो यहां पर जो प्रोविजंस है रिकॉर्ड्स के रिगार्डिंग उनको देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज रिगार्डिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो सभी तरह की जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको रिक्वायर्ड रहता है कि उन्हें मेंटेन किया जाए ताकि जो इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस हैं उनको रिकंस्ट्रक्ट किया जा सके, ताकि हम अगर कोई ट्रांजैक्शन रहती है जिसमें आपको किसी तरह का संदेह रहता है, आप उस ट्रांजैक्शन की जांच परख कर सके। इसी तरह से वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स जिनको आपने रिपोर्ट किया है FIUIND को किसी भी रिपोर्ट में, चाहे वो CTR है, चाहे वो CBTR है, चाहे वो CCR है, ठीक है, चाहे वो NTR है, चाहे वो STR है, यानी कि पांचों रिपोर्ट में से किसी भी तरह की रिपोर्ट में अगर FIUIND को अपने रिपोर्टिंग की है तो उन ट्रांजैक्शन के जो रिकॉर्ड है उनको भी मेंटेन किया जाना चाहिए। तो RBI ने फर्दर यहां पर इस चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हुए कहा है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी ऑफिस रिकॉर्ड्स हैं, जो भी मेमोरेंडम है जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है या फिर उसके पर्पस के लिए नीडफुल है, जहां पर प्रिंसिपल ऑफिसर ने उन चीजों के बदले ही उसको ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया है फाइलिंग करते समय, यानी कि जो फाइंडिंग्स हैं प्रिंसिपल ऑफिसर लेवल की उनको प्रॉपरली यहां पर रिकॉर्ड करना जरूरी है। तो RBI ने इस चीज के ऊपर खास करके ध्यान देने के लिए कहा है। तो जितनी भी ट्रांजैक्शंस जो हैं उनके साथ एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसको रेगुलेटर ने बताया कि कौन कौन सी एलिमेंट जो हैं जिनको आपने साथ में आपने मेंटेन करके रखना है, वो है लाइकवाइज कि ट्रांजैक्शन का नेचर क्या है, अमाउंट क्या था ट्रांजैक्शन का, करेंसी क्या थी ट्रांजैक्शन की, कौन सी तारीख पर ट्रांजैक्शन को कंडक्ट किया गया था, पार्टीज कौन कौन सी हैं ट्रांजैक्शन की। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको साथ में यहां पर रिकॉर्ड करके रखनी पड़ती है। नेक्स्ट इज आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स। जो PMLA है वो डिस्क्राइब करता है कि आपने डॉक्यूमेंट्स को, यानी कि जो डॉक्यूमेंट का रिकॉर्ड है कस्टमर के रिगार्डिंग आइडेंटिटी जो है कस्टमर की या फिर बेनिफिशियल की, यानी कि कोई कस्टमर है वो प्रॉपर कस्टमर नहीं है, बेनिफिशियल ओनर अलग है, तो वहां पर बेनिफिशियल ओनर यानी कि कहने का मतलब है एंटिटी से रिलेटेड जितने भी पर्संस हैं, जो जरूरी पर्सन है उस एंटिटी से रिलेटेड, उन सभी के डॉक्यूमेंट्स को आइडेंटिटी प्रूफ की तरह आपने एविडेंस के रूप में मेंटेन करके रखना है। RBI ने भी इस चीज के लिए एडवाइस किया है कि एड्रेस प्रूफ को भी आपने रिटेन करना है। सो PMLA कहता है एविडेंस रखना है अपने आइडेंटिटी का कस्टमर की, लेकिन जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है कि आपको एड्रेस प्रूफ को भी रिटेन करके रखना है। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, PMLA ये भी प्रिस्क्राइब करता है कि और कोई भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं लाइकवाइज बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस से रिलेटेड है, अकाउंट फाइल्स हैं, उन सभी को भी मेंटेन करके रखना है कस्टमर के लिए। कस्टमर के रिगार्ड में जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास उनको मेंटेन करके रखना है। सो ये जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो किसी कस्टमर को पर्टेन करते हैं उनको आपने रिकॉर्ड फॉर्म में मेंटेन करना है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ द ट्रांजैक्शन की, क्या ट्रांजैक्शन का अमाउंट था, क्या रिस्क कैटेगरी थी कस्टमर की, या फिर ट्रांजैक्शन का क्वांटम कितना था। इन सभी चीजों की तरफ ध्यान ना देते हुए भी आपको सभी ट्रांजैक्शंस के जो अमाउंट हैं इन सभी वैल्यूज को मेंटेन करके रखना है। एंड यहां पर एक चीज जो ध्यान रखने वाली है कि बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस के साथ अगर आपने कोई ईमेल एक्सचेंज की है रिगार्डिंग द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कस्टमर, इसी तरह से अगर कोई आपने क्लाइंट के साथ ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग कोई ईमेल आपने जरूरी है ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, तो आप उसे भी साथ में संभाल कर रखेंगे। इसके अलावा अगर कोई कॉरेस्पॉन्डेंस की गई है विद एनी ऑफ द LEA दैट इज लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी रिगार्डिंग टू कस्टमर, तो उसे भी आपने रिकॉर्ड करना है। एंड इसी तरह से अगर कोई रिपोर्ट फाइल की गई है FIU के साथ या फिर कोई रिकॉर्ड है जो जरूरी है रिटेन करना, वो भी रिक्वायर्ड रहेगा रिटेन करने के लिए। नाउ लेट अस लुक एट द पीरियड ऑफ रिटेंशन कि कितनी देर के लिए हमने इस ट्रांजैक्शंस को, ये डाटा को रिटेन करके रखना है। तो इसके लिए जो PMLA ने जो टाइम पीरियड दिया है रिकॉर्डिंग के लिए दैट इज 5 years, लेकिन किस तारीख से आपने मेंटेन करके रखना है दैट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ रिकॉर्ड कि रिकॉर्ड का टाइप क्या है।
तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड के लिए जो टाइम रहेगा वो रहेगा फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी कि ट्रांजैक्शन की तारीख से 5 साल तक के लिए जो रिकॉर्ड है उसे मेंटेन करके रखना है। एंड जहां पर हम बात करते हैं आइडेंटिटी या फिर जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स हैं, वहां पर आपने 5 साल के लिए डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करके रखना है फ्रॉम द सिसेशन ऑफ रिलेशनशिप, यानी कि जब से अकाउंट जो है वो बंद हो गया है या फिर जो बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप है वो सीज हो गया है, जो भी डेट बाद की होगी उस तारीख से 5 साल तक आपको आइडेंटिटी के जो डॉक्यूमेंट हैं प्लस जो केवाईसी के डॉक्यूमेंट हैं उनको मेंटेन करके रखना है। फर्दर और कोई भी जो इंफॉर्मेशन है या फिर जो डॉक्यूमेंट है उसे अकाउंट के बंद होने के बाद या सिसेशन ऑफ रिलेशनशिप के 5 साल बाद तक उन डॉक्यूमेंट्स को रिटेन करके रखा जाना जरूरी है। तो यहां पर एक चीज को डिटरमाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, दैट इज कि रिटेंशन पीरियड शुरू कहां से होगा। ठीक है, तो डिफरेंट ट्रांजैक्शन की टाइप के बेस पर ये रिटेंशन पीरियड की जो तारीख है वो वहां से शुरू होगी। एंड इस तरह के केसेस में जहां पर जो लीगल कार्रवाई है या फिर रेगुलेटरी जो प्रोसेस है वो किसी पर्टिकुलर एंटिटी के रिगार्डिंग, कस्टमर के रिगार्डिंग ऑलरेडी शुरू हो चुका है या शुरू होने वाला है, उस केस में जो रिकॉर्ड्स हैं जब तक वो प्रोसीडिंग्स जो है फाइनल कंक्लूजन तक नहीं पहुंच जाती तब तक उन रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना जरूरी है। देन इट इज मैनर ऑफ मेंटेनिंग द इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन है वो किस मैनर में मेंटेन होगी। तो जो रूल 5 है PMLR का वो स्पेसिफाई करता है कि जिस तरह से आपने इंफॉर्मेशन को मेंटेन कर रखना है दैट इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द रेगुलेटर। तो किस मैनर में एंड किन इंटरवल्स के लिए मेंटेन कर रखना है इंफॉर्मेशन को, ये रेगुलेटर के द्वारा बताया जाएगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहां पर बैंक्स को एडवाइस किया है कि वो इस मैनर में रिकॉर्ड्स को मेंटेन करें जहां से जो अगर किसी डॉक्यूमेंट का जरूरत पड़ता है तो आसानी से आप रिट्रीव कर पाए। एंड फर्दर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने परमिट किया है बैंक्स को कि वो रिकॉर्ड्स को हार्ड या फिर सॉफ्ट फॉर्मेट दोनों में रख सकते हैं एज पर देयर कन्वीनियंस। So this was the end of the session, transaction monitoring and reporting.